सारे के सारे चोर हैं, कोई छोटा चोर है कोई बड़ा चोर है। वो भेजें कोई अपना मीडिया जो उनके पास सोर्सेज हैं, देखेंगे जो इंडियन है कि जहाँ चाइना के लगे हुए हैं। जवान भी कहीं ना कहीं किसान का ही अंश है। सरकार ने पूंजीवाद का चश्मा लगा रखा है और सरकार उसी चश्मे से जनता को ये बिल दिखाना चाहती है। हम ये मुद्दा लेके चले हैं कि सत्ता परिवर्तन तो बहुत हो चुका, एक चोर दूसरे चोर को चार्ज देता चला रहा है, समाधान नहीं निकल रहा। 50-60 आदमी का जो शहादत हुआ है, इसके जिम्मेवार और कातिल सरकार है। सारा देश बेच दिया उसने, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, अभी बचा क्या उसके पास? खेती बची थी, खेती का भी कर रहा है वो। ये सारे तो वही जो चोर हैं, सारे चोर ही हैं। सारा देश गिरवी रख दिया, टैक्स दुनिया भर के लगा दिए, 60 किसान मर लिए, एक बार ये दुख भी प्रकट नहीं कर सकते। मोदी और अमित शाह ज्यादा बड़े चोर हैं। हरामखोर, लुच्चे, लफंगे, जल्लाद, नीच, भ्रष्टाचारी, तुम्हारी ऐसी हालत करेंगे हम। तेरे पूरे मंत्रिमंडल को और कांग्रेस से लेके जितने भी दल्ले हैं इस देश के अंदर। कि चौकीदार मैं हूँ। मैं पूछता हूँ चौकीदार कौन है? असली सरहद पर खड़ा सिपाही कि वो चौकीदार है? अगर वो चौकीदार हैं प्रमाणों के साथ, मैं कहता हूँ तो अडानी अंबानी की सिंह किंग के नाम से पिक्चर बनी, आता अक्षय कुमार आगे के मैं धरना दे रहा हूँ, खस्सी है सब साले। वो जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो अगर 2 रुपए भी पेट्रोल पे या 10 रुपए गैस पे बढ़ जाते थे तो रोड के बीच में बैठ के हाय हाय मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मैं इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। रात के 9:30 बज रहे हैं। सोचिए कि सर्दी की रात है, मौसम ने सितम ढाना अभी तक बंद नहीं किया है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, देखिए लोग हाईवे पर रात को लौट रहे हैं, लेकिन देश का जवान और देश का किसान दोनों सड़क पर है। मैं इस समय हाईवे पर हूँ और ये देखिए कि 5 जवान जिन्होंने देश की सेवा की है वो किसानों के साथ आंदोलन में सड़क पर खड़े हैं। कैसी नौबत आ गई है कि सरकार के खिलाफ जवान भी है और किसान भी है। आपने कहाँ नौकरी करते थे इससे पहले? हम इससे पहले फार्मर थे, उससे पहले मिलिट्री में थे, सूबेदार पेंशन है, हम रिटायर्ड सूबेदार गुरचरण सिंह। तो गुरचरण सिंह साहब, क्यों लगा कि ये आंदोलन में आना चाहिए? जे हम किसान हैं, किसान तो हमारी जो खेती है उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। जो तीनों खेती कानून बिल है ये हमारी किसानी के लिए डेथ वारंट है। लेकिन सरकार तो कह रही कि ये सब नक्सली हैं, पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, इनका किसान से लेना देना नहीं है। वो भेजें कोई अपना मीडिया जो उनके पास सोर्सेज हैं, देखेंगे जो इंडियन है कि जहाँ चाइना के लगे हुए हैं। देखिए आपने कहाँ नौकरी की है? जी, हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, वेटरन्स एसोसिएशन, पूर्व संगठन, भूतपूर्व सैनिक, पूर्व संगठन, ऑल इंडिया। तो आप लोग क्यों ये आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? जी, आंदोलन में क्योंकि जवान भी कहीं ना कहीं किसान का ही अंश है और जब हमने देखा कि किसानों के साथ सरकार का तानाशाहीपूर्ण रवैया है तो इसलिए हम किसानों का साथ देने के लिए उतरे हैं और जो किसानों की मांग है वो जायज़ है। कैसे जायज है? सरकार तो कह रही कि गलत है मांग, कांग्रेसी हैं ये लोग। जी देखो, अगर सरकार के चश्मे से देखोगे, सरकार ने पूंजीवाद का चश्मा लगा रखा है और सरकार उसी चश्मे से जनता को ये बिल दिखाना चाहती है। जो बिल हैं ये पूंजीपतियों ने बनाए हैं, सरकार ने नहीं बनाए। सरकार ने तो इनको सिर्फ लागू किया है। लेकिन सरकार तो पहले इनको किसान ही नहीं कह रही थी। जी, अब सरकार को अपनी बात थोपनी है तो कुछ ना कुछ एलिगेशन तो लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे? आप लोग के पास कोई रास्ता है? जी, हम ये मुद्दा लेके चले हैं कि सत्ता परिवर्तन तो बहुत हो चुका, एक चोर दूसरे चोर को चार्ज देता चला रहा है, समाधान नहीं निकल रहा। आप लोग राजनीति कर रहे हैं सर? राजनीति नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन लेके आएंगे। व्यवस्था, राजनीति से हमारा कहीं से कहीं तक कोई लेना देना नहीं है। सेना का शासन हो उससे अच्छा। जी, ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि व्यवस्था के आधार पे सत्ता काम करे, ना कि सत्ता के आधार पे व्यवस्था। तो इस पे कहीं ना कहीं आज की मोदी से खुश नहीं है। आज की डेट में नहीं, मैं इंडिविजुअल मोदी जी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। हम जो तंत्र है, जो सरकार है, जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ हैं। तो सरकार तो मोदी जी ही चला रहे हैं ना, उन्हीं का क्रेडिट डिस्क्रेडिट तो सब उन्हीं को मिलेगा। हाँ, जो रहेगा, जो गलत करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। और उन्होंने अभी तक 60 किसानों की शहादतें हो चुकी हैं और किसी भी सरकार के मंत्री ने या प्रधानमंत्री जी ने खुद ना तो संज्ञान लिया, किसको जिम्मेदार मानते हैं शहादत के, और ना ही उन्होंने 2 शब्द श्रद्धांजलि के रूप में कहे। जी, जिम्मेदार सरकार है, सीधे जिम्मेदार सरकार है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है वही जवाबदार है।
क्या लग रहा है, आप तो पहले दिन से आंदोलन में, अब तो कुछ बदलता तो दिख नहीं रहा है। बदलेगा, बदलेगा, बहुत बदलेगा। और जो 50-60 आदमी का जो शहादत हुआ है, इसके जिम्मेवार और कातिल सरकार है, और सरकार में भी जो इसका मुखिया होता है उसके ऊपर सारा श्रेय जाता है। जब कोई ऐसा काम करते हैं तो बोलते हैं कि मोदी ने कर दिया। तो ये जो शहादत हुआ है इसका भी तो कातिल मोदी हैं। तो मोदी जी के ऊपर सारा क्रेडिट जा रहा है कि उन्होंने 50-60 शहीदों का कातिल बन कह रहा है कि आप लोग वर्दी करके और अपना अपना प्रचार कर रहे हैं इस सर्दी में। हम वर्दी पहन के प्रचार करते हैं और बिना वर्दी के प्रचार कर रहे हैं। हम लोग कौन सा प्रचार कर रहे हैं बताइए, वर्दी पहन करके? हम लोग नेता बनना चाहते नहीं, नेता नहीं, हम राष्ट्रवाद और देशभक्त हैं। राष्ट्रवाद और देशभक्त हैं। और जहाँ पर राष्ट्र का हनन होगा, किसानों को गिराया जा रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है, इससे क्या होगा, हमारा देश कमजोर होगा, देश में कोई किसान रहेगा नहीं। मोदी जी तो कह रहे कि सबसे मजबूत प्रधानमंत्री आप कह रहे, देश कमजोर। नहीं ना, मोदी जी कहने के लिए अपनी बड़ाई खुद कर रहे हैं। अभी मोदी जी की तिथि हो रही है, मोदी जी क्या कुछ भी नहीं है। और मैं बोलूँ कि सारा देश बेच दिया उसने, रेलवे बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, अभी बचा क्या उसके पास? खेती बची थी, खेती का भी कर रहा है वो। इसने, मोदी ने पूरे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी